बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक़द्दस खान और आप देख रहे हैं DTH न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल इलेक्शन के बाद कुछ ऐसी है कि कोई भी सियासी पार्टी जो है वो हुकूमत में आने के लिए तैयार नहीं है। और इसी दौरान अगर हम देखें तो नून लीग की तरफ से हमें एक न्यूज़ सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा गया है कि 3 साल हम हुकूमत करेंगे और 2 साल जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत करेगी। खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये बाकी तमाम पार्टीज जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार करती हैं और ये बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट से सामने ज़ाहिर है कि वो अभी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो पीपल्स पार्टी है वो ख़ासी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रही हुकूमत के अंदर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम स्टिल वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो पोजीशन में बैठेंगे और हमारा हुकूमत बनाने के लिए जो वोट है वो नून लीग की तरफ ही जाएगा। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने खान साहब से जेल में मुलाकात करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि खान साहब ने कहा है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, मरकज़ में भी और पंजाब में भी। और आज उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं क्योंकि PTI नया इत्तेहाद करने जा रही है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, SIC से। SIC के सदर हैं हामिद रज़ा और उन्होंने PTI के नाम से ही आज़ादाना इलेक्शन लड़ा था और वो इलेक्शन जीत भी गए। हमने देखना ये है कि क्या PTI के पास मैंडेट होते हुए भी क्या खान साहब जो हैं वो हुकूमत बनाने में कामयाब रहेंगे या नहीं, या ऐसे जो अभी तक हमने स्टोरीज़ देखी हैं कम सीटें लेकर जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में इत्तेहाद करके हुकूमत बनाने का सोच रही हैं। बानिए PTI के वकला पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाज़त के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शेर अफजल मरवत की जानिब से भी दरख्वास्त दी गई है और उन्होंने उस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि उन्हें बानिए PTI से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि नून लीग के लिए शर्म की बात है क्योंकि वो 17 सीटें लेकर पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं। अगर हम इलेक्शन में धांधली की बात करें तो जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम आगे गुजरा है वैसे वैसे हमारे पास जो है वो जो हकाइक हैं वो सामने आए हैं। और इसी दौरान जो है आज से कुछ दिन कबल जो रावलपिंडी के एक्स कमिश्नर हैं मिस्टर लियाकत चट्टा, जो कि रावलपिंडी के एक्स कमिश्नर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है अपने ओहदे से और उन्होंने ट्वीट की है कि वो ख़ुदकुशी करने के लिए जा रहे थे और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में धांधली करवाई है और उन्होंने अपने मातहत जो लोग थे उनसे भी धांधली करवाई है और उस टाइम पे वो धांधली नहीं करना चाह रहे थे। वो रो रहे थे उनके सामने कि हमने जो है वो धांधली नहीं करनी है, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो उन्होंने धांधली करवाने पर उनको मजबूर किया है। और उन्होंने ये कहा है कि मुझ पर प्रेशर जो था वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से था, तो मैं मेरा जो ज़मीर है वो इस चीज़ को गवारा नहीं करता और मैं अपने जो ओहदा है इससे इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। इसके ऊपर जो भी आपने कार्रवाई करनी है मैं बिल्कुल आपके सामने हूँ। बेशक मुझे चौक पर लटका दिया जाए ताकि जो मैंने गुनाह किया है उसकी सज़ा मुझे दी जाए और बेशक इसकी सज़ा अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत देती है तो मैं वो मंजूर कर लूँगा। यहाँ पर हमने देखना यह है कि क्योंकि उन्होंने मेन जो है वो बात नहीं बताई, उनकी तरफ से सिर्फ ये कहा गया है कि उनके ऊपर प्रेशर था। ऑल्दो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का नाम लिया था लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह इसको बिल्कुल वाज़िया नहीं कहा कि ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर जो है वो प्रेशर डाला जिसकी वजह से उन्होंने धांधली की है। और इसके अलावा अगर हम दूसरी जानिब देखें तो रावलपिंडी के 6 DROs ने अपना बयान जमा करवाया है कि उनके ऊपर किसी किस्म का जो है वो प्रेशर नहीं था और उन्होंने कोई भी धांधली नहीं की है। ये जो दोनों न्यूज़ हैं इनके ऊपर अगर हम गौर करें तो एक जानिब ख़ुद रावलपिंडी के कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि मैंने धांधली करवाई है और जो DROs हैं वो कह रहे हैं कि हमने कोई भी सच काम नहीं किया है। 2 अलग अलग मोटिव्स हैं। अब इसमें से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन यहाँ पर नुक्ता ये आता है कि क्योंकि एक बंदा अगर जो है वो ख़ुदकुशी की जानिब जा रहा है, अगर वो बिल्कुल इतना ज़्यादा अपने ज़मीर से जो है वो अपनी उसका ज़मीर उसको सोने नहीं दे रहा, तो फिर उसको सच बोलना चाहिए था, बिल्कुल प्योर सच जो कि उसके पास था। उसके ऊपर किसने प्रेशर डाला, कौन ऐसा बंदा था, किस इदारे की तरफ से उसको ज़्यादा प्रेशर था किसकी वजह से उसने ये धांधली की है, ये सारी चीज़ें उन्होंने सच क्लियर नहीं की हैं। इसके अलावा PTI की जानिब से जब से इलेक्शन हुए हैं हम यही बात सुन रहे हैं कि हमारी सीट्स को पूरा किया जाए, जो सीट्स आपने हमारी ली हैं उनको पूरा किया जाए ताकि हम अपना मैंडेट पूरा करें और जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत में आ सकें। लेकिन वही बात है कि मैंडेट किसी और पार्टी का, हमारे ऊपर हुकूमत कोई और
اور پارٹی کرنا چاہ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ نیوز بھی دیکھی ہے کہ کوئی پارٹی ایز سچ جو ہے وہ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بیکاز آف آنے والے وقتوں میں کچھ جو پاکستان کے حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کی وجہ کچھ جو ہے IMF کی طرف سے بھی بتائے جا رہے ہیں, کچھ مہنگائی کی شرح بڑھنے کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے. اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو پارٹیز ہیں وہ اپنا نام ہے وہ خراب نہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایز سچ حکومت نہیں کرنی ہے, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے سارے ہی. اگر اپوزیشن میں بیٹھ گئے تو پھر حکومت کون کرے گا؟ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.